Good morning to all of you. Myself Manisha Patel from K.S. Jhaveri Commerce College Gad, Vimla Vidyalay, Assistant Professor. Dear student, we have to start a chapter number 1 consignment account in subject of compulsory account यानी accountancy 1. In previous lecture, we have to discuss about meaning of consignment, journal entry of consignment, ledger account consignment, consignee, goods sent on consignment, all account we have to discuss in previous 4 lecture. Okay, now we have to continue start sum number 1 illustration 1 एग्जाम्पल. यानी ये जो सम आज लेने वाली हूँ आपके लिए वो काउंट किया हुआ यानी इसका सॉल्यूशन दिया है. हमें सिर्फ ये सम देखना है, आपको ये सॉल्व करना है अपने आप से. मैं आपको एक्सप्लेन करके आंसर के साथ आपको समझा दूंगी इसका आंसर क्या है, इसमें क्या है वो सब. ठीक है, उसके बाद के लेक्चर से हम लोग प्रैक्टिकल से सम स्टार्ट करेंगे. देखते हैं इलस्ट्रेशन 1 स्टार्ट. सम नंबर 1 अनुपम फर्नीचर मार्ट. फर्स्ट इसमें क्या है वो देख लेते हैं. Anupam Furniture Mart Ahmedabad sent 40 steel cupboard costing ₹4,000 each on consignment to Pawar Brothers of Bombay. ओके, यानी ये जो अनुपम फर्नीचर मार्ट, फर्स्ट हम ये देखेंगे इसमें से कंसाइनर और कंसाइनी कौन है. ओके, अनुपम फर्नीचर मार्ट अहमदाबाद सेंट 40 स्टील कपबोर्ड, यानी अनुपम जो इंसान है, जो पर्सन है वो अहमदाबाद का, उसने 40 स्टील कपबोर्ड्स 4,000 ईच ऑन. जो 40 स्टील कपबोर्ड है उसमें ईच ऑन 4,000. ओके, एक कपबोर्ड का क्या रेट है 4,000 ऑन टू पवार ब्रदर्स ऑफ बॉम्बे. यानी अनुपम ने पवार ब्रदर्स को 40 स्टील कपबोर्ड सेलिंग के लिए दिया है. यानी ये हमारा जो अनुपम फर्नीचर मार्ट कौन है, कंसाइनर, और ये जो पवार ब्रदर्स है वो कंसाइनी. ओके, समझ में आया. हमें सबसे पहले ये देखना है कंसाइनर कौन है और कंसाइनी कौन है. आगे बढ़ते हैं. यानी कितना गुड्स इन्होंने सेलिंग करने के लिए दिया. अनुपम ने पवार ब्रदर्स को 4,000 इंटू 40 यानी 1,60,000 रुपीज का गुड्स सेलिंग करने के लिए अनुपम ने पवार ब्रदर्स को दे दिया है. ओके, नाउ आगे. द कंसाइनी वे टू बी अलाउ अ कमीशन ऑफ 5% ऑन अ सेल्स. कंसाइनी यानी पवार ब्रदर्स, उन्होंने बताया कि उसको कमीशन 5% ऑन सेल्स, यानी जो 40 स्टील कपबोर्ड उन्होंने सेलिंग करने के लिए पवार ब्रदर्स को दिया है. अब पवार ब्रदर्स से वो कितना सेल्स करते हैं वो हम आगे देखेंगे. अगर उसने जितना भी सेलिंग किया है उस पे उसको 5% कमीशन मिलेगा. ओके, दे एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ ₹90,000 एट 3 month एज एन एडवांस. मैंने आपको आगे बताया था, यहां से मैंने गुड्स 1,60,000 के पवार ब्रदर्स को दे दिया. रास्ते पे कुछ भी गुड्स को डैमेज हो रहा है तो उसका एक्सपेंसेस, उसको दूसरी सिटी में भेजने के लिए उसका जो भी एक्सपेंसेस है वो भी मैंने पे कर दिया है. ठीक है, नाउ जो कंसाइनी है उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने बताया मुझे एडवांस में पैसे चाहिए. ठीक है, तो अभी जो
कंसाइनी है यानी पवार ब्रदर्स से वो 90,000 का बिल 3 मंथ का एडवांस में हमें दे रहा है, जो अनुपम फर्नीचर मार्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। द कंसाइनर डिस्काउंटेड द बिल इमीडिएटली एट 12% पर एनुअल। ओके, यानी जो कंसाइनर है अनुपम फर्नीचर मार्ट है, उसने बिल को इमीडिएटली डिस्काउंटेड करने का सोचा है। ओके, तो ये पैराग्राफ में कितनी एंट्री है वो देख लेते हैं। 4,000 का 40 स्टील कपबोर्ड सेलिंग करने के लिए पवार ब्रदर्स को दे दिया, उसकी एंट्री है। देन सेकेंड वन 5% कमीशन ऑन अ सेल्स, कमीशन हमें कितना देना है 5%। 90,000 का बिल्स पवार ब्रदर्स ने हमें दिया है, वो हमने आफ्टर 3 मंथ 12% से हम लोग डिस्काउंटेड करेंगे, यानी अनुपम फर्नीचर मार्ट। आगे बढ़ते हैं। अनुपम फर्नीचर मार्ट paid rupees 7,000 for a freight and then 4,000 for a wages on a sending the goods। यानी जो कंसाइनर है अनुपम फर्नीचर मार्ट, वो 7,000 प्लस 4,000 इज इक्वल टू 11,000 गुड्स वो यहाँ से हमें दे रहा है। तब वो कंसाइनी को जब गुड्स दे रहा है तो उसमें 11,000 रुपीज जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, फ्राइट है, वेजेस है, जो भी एक्सपेंसेस है वो पे कर रहा है। ठीक है। देन नेक्स्ट पवार ब्रदर्स पेड रुपीज 10,000 फॉर अ कस्टम ड्यूटीज, वेजेस एक्सेट्रा, वे सोल्ड 8 रुपीज। देख लेते हैं। पवार ब्रदर्स यानी कंसाइनी 10,000 रुपीज कस्टम ड्यूटीज, वेजेस उसका पे कर रहा है। ठीक, ये दोनों एक्सपेंसेस है, ये कंसाइनर का एक्सपेंसेस है और ये कंसाइनी का एक्सपेंसेस है। आगे पवार ब्रदर्स सेंड एन अकाउंट सेल आफ्टर 2 months stating that, यानी जो कंसाइनी है अभी उसने सेलिंग करने का स्टार्ट कर लिया, उसने अपना जो भी सेल्स किया है वो 2 मंथ के अंदर वो जो भी उसने सेलिंग की है उसकी स्टेटमेंट वो अकाउंट सेटल करके कंसाइनर को भेज रहा है। यानी 35 कपबोर्ड वेट सोल्ड रुपीज 6,000 ईच, यानी जो 35 कपबोर्ड है वो उसका ईच रुपीज 60,000, यानी एक का 60,000 रुपीज है। ठीक है। और अनदर सेल सेंड आफ्टर मंथ इट वाज स्टेटेड दैट रिमेनिंग 5 कपबोर्ड्स वेर सोल्ड एट रुपीज 5,500 ईच, यानी उसके पास 40 स्टील कपबोर्ड है। देख लो 40 स्टील कपबोर्ड है, उसमें से 35 कपबोर्ड वो 6,000 में और रिमेनिंग 5 कपबोर्ड 5,500 ईच वो सेलिंग कर रहा है। ठीक है, ये सेलिंग की एंट्री है, एक्सपेंसेस की दोनों की एंट्री है। द कंसाइनी सेंड अ बैंक ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस आफ्टर डिडक्टिंग देयर कमीशन। कंसाइनी उसको बैंक ड्राफ्ट हम लोग सेंड करेंगे, यानी जो जितना भी बैलेंस हुआ वो सब डिडक्ट करने के बाद, वो अपने कमीशन लेने के बाद कंसाइनी कंसाइनर को कैश वापस करेगी। कैसे? उसने पता है उसको, उसने सेलिंग करने के लिए जो भी गुड्स लिए उसके कैश में से वो कमीशन है, उसके बाद जो भी उसने एडवांस दिया है, एक्सपेंस है, वो सब डिडक्ट करके बैलेंस आफ्टर डिडक्टिंग दैट वो रिटर्न करेगी अमाउंट कंसाइनर को। गिव अ जनरल एंट्री इन द प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द बोथ पार्टी। हमें दोनों के पार्टी के बुक में जनरल एंट्री भी लिखनी है और अकाउंट भी प्रिपेयर करने, यानी दोनों कौन सी बुक? इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर, इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनी। कंसाइनर यानी मालधन, उसके बुक्स में, उसके जो बुक्स है उसमें हमें 3 लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, कंसाइनमेंट, कंसाइनी एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके। देन कंसाइनी जो है उसमें कंसाइनर एक ही लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है। आगे बढ़ते हैं। जनरल एंट्री फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं जनरल एंट्री। ओके, जनरल एंट्री में क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट, इन द बुक्स ऑफ द अनुपम फर्नीचर मार्ट। अनुपम फर्नीचर मार्ट कौन है? कंसाइनर। हमें
मैंने आगे जो जनरल एंट्री बताई उसी हिसाब से चलेंगे तो भी चलेगा, स्टेप बाय स्टेप, और अगर आप सम के हिसाब से करेंगे तो भी चलेगा। यानी मैंने आगे जो जनरल एंट्री बताई थी कि सबसे पहले हमें ये कॉन्सेप्ट कंसाइनमेंट का क्लियर कर रहा है, उसमें क्या करना है हमें, फर्स्ट यहाँ से हमने गुड कितने डिस्पैच किए हैं टू कंसाइनी को बेचने के लिए, यानी पवार ब्रदर्स को कितने दिए वो देखना है, यानी गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। उसके बाद जो हम लोग गुड सेंड कर रहे सुनील, यानी सेकेंड वन, यहां से जो गुड्स हमने सेंड किया है उसका एक्सपेंसेस कंसाइनर पे करेगा कैश से। तो सेकेंड वन है कंसाइनर का एक्सपेंसेस टू कैश बैंक अकाउंट से हिसाब से, ठीक है, कंसाइनमेंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। देन थर्ड वन, कंसाइनी हमें एडवांस देगा, वो हम एक्सेप्ट करेंगे, फोर्थ एंट्री में उसका हम लोग डिस्काउंट करेंगे। 4 एंट्री यहाँ पे स्टॉप होती है। उसके बाद से हम लोग कंसाइनी सेलिंग की एंट्री होगी, उसके बाद कंसाइनी एक्सपेंसेस करेगी, उसका कमीशन लेगी, और जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो गुड्स रिटर्न करेगी। इसी तरह से 8 एंट्री हमें याद रखनी है। ओके, यहाँ पे देखते हैं, अनुपम फर्नीचर मार्ट में फर्स्ट उसने क्या किया, 40 स्टील कपबोर्ड 4000 टू पवार ब्रदर्स को दिया, यानी इसकी एंट्री क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, यानी उसने गुड सेंड किया है कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो देख लेते हैं फर्स्ट एंट्री, बॉम्बे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 40 इंटू 4000 इज इक्वल टू 1,60,000, ठीक है, कंसाइनमेंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। नेक्स्ट उसने पवार ब्रदर्स को दे द कंसाइनी वे टू बी अलाउ कमीशन ऑन 5%, कमीशन है 5% ऑन सेल्स। कमीशन की एंट्री हम लोग आगे देखेंगे जब वो सेलिंग होगा तब, क्योंकि ये सेलिंग पर है ना, तो सेलिंग की अमाउंट हमें मिलेगी, उसका 5% करेंगे तो हमें कमीशन मिल जाएगा। दे एक्सेप्टेड बिल ऑफ ₹90,000, यानी एडवांस कंसाइनी 90,000 रुपीज एडवांस दे रहा है। सामने वाला जो पवार ब्रदर्स है वो में 90,000 एडवांस में दे रहा है, यानी कंसाइनी ने दिया है, ठीक है, पवार ब्रदर्स ने दिया है, उसके पास के चला गया और हमें मिला, तो कंसाइनी क्रेडिटेड हुआ। ओके, और जो 90,000 बिल्स हमें मिला है, यानी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, तो उसकी एंट्री क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ये रही इसकी एंट्री थर्ड नंबर की, देख लो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पवार ब्रदर्स। ओके, एक्सेप्टेंस रिसीव एज एडवांस 90,000 रुपीज, जो बिल्स किसने दिया, पवार ब्रदर्स ने दिया, तो उसके पास से चला गया, यानी पवार ब्रदर्स कंसाइनी क्रेडिट, और क्या मिला, बिल्स रिसीवेबल डेबिट 90,000। ओके, देन नेक्स्ट, ये जो बिल है, द कंसाइनर डिस्काउंटेड द बिल इमीडिएटली एट 12%, ठीक है, 3 मंथ एज एडवांस, यानी जो ये 90,000 का बिल हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं वो कितने मंथ का है, 3 मंथ का, और इसका डिस्काउंटेड इमीडिएटली कितने % से किया हुआ है, 12% से, यानी ऐसा होगा 90,000 का बिल है वो हमें मिला है, लेकिन आफ्टर 3 मंथ हम 3 मंथ के बाद उसको डिस्काउंटेड करेंगे, यानी जो भी डिस्काउंट होगा, लॉस होगा, वो कितने मंथ का होगा, 3 मंथ का होगा, लेकिन कितने % से 12% से पर एन्यूम। देख लेते हैं यहाँ पे, ये रहा, देख लो इसकी एंट्री। ओके, देख लो आगे जो एंट्री थी उसमें हमने क्या किया था, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, हमें एडवांस मिला है, कंसाइनी ने दिया, कंसाइनी क्रेडिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, लेकिन यहाँ पे जो बिल्स हमें मिला है हम लोग क्या करेंगे, सपोज कि बैंक में जाके हम लोग डिस्काउंटेड किए, तो जो बिल्स रिसीवेबल डेबिट था वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, यानी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हम लोग सामने वाले को देंगे, यानी क्रेडिट 90,000, सामने वाला हमें बिल्स की जगह पे, चेक की जगह पे क्या देगा, कैश देगा, यानी कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कितना वो हम लोग देखेंगे, 90,000 का जो बिल्स था वो 3 मंथ का था, यानी 3/12 इंटू 12
3%. ओके, 90,000 इंटू 3/12 यानी टोटल साल के कितने मंथ होते? 12 मंथ होते, उसमें से 3 मंथ ही बताया उन्होंने, तो 3 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 12%. ओके, उन्होंने बताया, उसी हिसाब से हमारा डिस्काउंट हुआ 2,700. हमारा डिस्काउंट हुआ, हम लोग 90,000 में से 2,700 डिडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 87,300 रुपीज हमें कैश रिटर्न मिलेगी. तो उसके जनरल एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट, बॉम्बे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. ओके, ये 4 एंट्री कंसाइनर की फिनिश हो गई. अभी जो भी एंट्री आएगी वो कंसाइनर की हो गई. आगे बढ़ते हम लोग, रीड करके समय देख लेते हैं. अनुपम फर्नीचर मार्ट, यहाँ पे हमारा स्टॉप यहाँ पे कंप्लीट हो गया. आगे, अनुपम फर्नीचर मार्ट पेड ₹7,000 फॉर अ फ्राइट एंड देन 4,000 फॉर अ वेजिस ऑन सैंडिंग द गुड्स. यानी जो भी गुड्स हम लोग सैंडिंग कर रहे, भेज रहे, यानी अनुपम फर्नीचर मार्ट ने 11,000 रुपीज का एक्सपेंसेस किया है. मैंने आपको आगे बताया था, अगर जो कंसाइनर कोई भी एक्सपेंसेस करे तो हम लोग कैसे पे करेंगे? कैश से पे करेंगे, उसका नाम नहीं लेंगे. अगर कंसाइनी कोई भी एक्सपेंसेस पे करेगी तो हम लोग उसका नाम लिखेंगे कंसाइनी अकाउंट. ओके, यानी यहाँ पे 11,000 अनुपम फर्नीचर मार्ट यानी कंसाइनर ने पे किया है. जब भी कंसाइनर पे करेगी तो उसको पता है कि मुझे पैसे वापिस नहीं मिलेंगे, ये मेरा गुड्स से, ये सब मेरे गुड्स से, यानी मुझे ये एक्सपेंस करने पड़ेंगे तो मुझे कोई रिटर्न पैसे नहीं देंगे. ठीक है, यानी उसकी एंट्री देख लो यहाँ पे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट. ओके, इसकी एंट्री है. आपको मैंने पहले भी बताया था, जो भी एक्सपेंसेस है वो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या आएगा? एक्सपेंसेस ऑल आर डेबिट इन अवर कंसाइनमेंट अकाउंट. ओके, 11,000. और उसने एक्सपेंसेस करते समय क्या पे किया? कैश, यानी कैश अकाउंट क्रेडिट. ये नरेशन है, देख लो. हाँ, हेलो स्टूडेंट, अब आप जरा ध्यान से सुनना कि ये जो नरेशन है, रेलवे फ्राइट 7,000 देन वेजिस 4,000 पेड ऑन अ बॉम्बे कंसाइनमेंट. आपको ये नरेशन कंप्लीटली आपको लिखना होगा. जब भी यूनिवर्सिटी में आपको पूछेंगे कि आपको जनरल एंट्री लिखनी है तो ये कंपलसरी है, नहीं तो इसके जो भी मार्क्स है वो डिडक्ट होंगे, कट कर दिए जाएंगे ये सम्स के जनरल एंट्री में, अगर आपने नरेशन ये नहीं लिखा है तो. ओके, आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट, अनुपम फर्नीचर मार्ट, ये हो गया 11,000. पवार ब्रदर्स पेड 10,000 फॉर अ कस्टम ड्यूटीज देन वेजिस. अभी ये किसका एक्सपेंसेस है? पवार ब्रदर्स का एक्सपेंसेस है 10,000 कस्टम ड्यूटीज और वेजिस. यानी जब भी कंसाइनी एक्सपेंसेस पे कर रही है तो फिर यही होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस ऑल आर डेबिट. तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट. किसने एक्सपेंसेस पे किए? कंसाइनी ने ना, कंसाइनी अकाउंट. यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा. देख लो, यहाँ पे हमने जो भी एक्सपेंस पे किया था तो कैश को क्रेडिट किया था, लेकिन ये जो है कंसाइनर का एक्सपेंसेस था, इसलिए हमने कैश को क्रेडिट किया था. यहाँ पे हमें पता है कि कंसाइनर यानी जो कंसाइनर है उसको वापस पैसे नहीं मिलेंगे, उसके गुड्स से तो उसको ही एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कैश को क्रेडिट किया है. लेकिन जो 10,000 रुपीज का, यहाँ पे देख लो आप लोग, जो 10,000 रुपीज का एक्सपेंसेस कंसाइनी कर रही है, ये रही इसकी एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पवार ब्रदर्स. देख लो, यहाँ पे कंसाइनी का नाम लिखा है हमने, यानी कंसाइनी लिखा है, कैश बैंक नहीं लिखा, क्योंकि ये एक्सपेंसेस कंसाइनी की है. कंसाइनी को पता है मुझे पीछे से कंसाइनर जो ओनर है वो मुझे पैसे दे देगा, इसलिए मैं यहाँ पे कैश नहीं लिखूंगी. क्यों नहीं लिखूं? मेरे पास से कैश चले नहीं जाने वाले, मुझे पीछे से मिल जाएंगे, इसलिए उसने अपना नाम लिखा है, कैश बैंक नहीं लिखा. ओके, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पवार ब्रदर्स 10,000 रुपीज. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. पवार ब्रदर्स सेंड एन अकाउंट आफ्टर 2 months स्टेटिंग दैट. आगे वो अपना अकाउंट सेट कर रहा है और 35 कबर्ड्स were sold at ₹6,000 each.
यानी टोटल 40 कपबर्ड है, उसमें से 35 कपबर्ड 6000 में बेच रहा है, यानी एक कपबर्ड का 6000 रुपीज। ओके, और रिमेनिंग 5 कपबर्ड देख लो, 35 कपबर्ड वो 6000 ईच, और 5 कपबर्ड रिमेनिंग जो 5 कपबर्ड है 5500 में वो सेलिंग कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी, कंसाइनी को हमने गुड्स सोल यानी सेलिंग करने के लिए दिए है, तो कंसाइनी रिसीवर हुई, उसको गुड्स सब मिल गए सेलिंग करने के लिए, और हमारे अकाउंट में से चले गए, यानी कंसाइनमेंट के अकाउंट में से चले गए। ठीक है, तो उसकी एंट्री हुई, देख लो आप लोग यहाँ पे इसकी एंट्री क्या है, कंसाइनी रिसीवर हुई ना सब गुड्स के, कंसाइनी पवार ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट टू बॉम्बे कंसाइनमेंट अकाउंट, वही दोनों एंट्री अलग अलग की है, एक 35 कपबर्ड की और एक 5 कपबर्ड की। ओके, मल्टीप्लिकेशन करके ये दोनों की अमाउंट है, आप एक ही साथ दोनों का टोटल करके भी एंट्री कर सकते हैं। कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, आप यहाँ पे कंसाइनी की जगह पे पवार ब्रदर्स लिख सकते हैं, कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, आगे द कंसाइनी सेंट अ बैंक ड्राफ्ट फॉर अ बैलेंस डिडक्टिंग देयर कमीशन, देख लो कमीशन की एंट्री बाकी, कमीशन कितना है 5% रुपीज सेल्स पे, उसकी एंट्री हम लोग कर लेते हैं। कमीशन की एंट्री ये रही, यानी ये जो 2 लाख है 10,000 रुपीज। ओके, और ये दोनों का टोटल किया हमने सेलिंग दोनों का, तो उसकी टोटल कितना हुआ 2,37,500, 2,10,000 प्लस 27,500, दोनों सेलिंग का टोटल किया तो हमें मिला 2,37,500 रुपीज। ओके, उसका 5% हमने, जिसका 5% हमने किया तो हमें कितना मिला 11,875 रुपीज। ओके, इतना कमीशन हमें पे करना है। ठीक है, आगे कंप्लीट हो गया। इसी तरह से देख लो यहाँ पे 40 स्टील कपबर्ड थे और 40 स्टील कपबर्ड का सेलिंग हो गया, यानी यहाँ पे कोई रिमेनिंग कपबर्ड बाकी नहीं है, तो हमने सारे कपबर्ड सोल्ड कर दिए, तो यहाँ पे कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। इसी तरह से हमें जनरल एंट्री करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की सम डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।